हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम देखने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2। इसके पहले हम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का पार्ट 1 बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं? पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, एनम क्या होता है, एरे को स्ट्रक्चर में कैसे पास करते हैं और फंक्शन में एरे को कैसे पास करते हैं। ये वाला टॉपिक हम फंक्शन में देखेंगे जो कि अगले चैप्टर में है। ठीक है, मेनली हम चार चीज देखने वाले हैं: स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, डाटा टाइप्स और एरे स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके PYQs भी देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके पहले हम एरे के बारे में पढ़ते हैं। एरे क्या था? होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा। तो यहाँ पर उसमें क्या था? जो एरे था उसमें होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के डेटा थे। डेटा क्या थे? सेम टाइप के थे। लेकिन स्ट्रक्चर में डेटा सेम टाइप के नहीं रहेंगे। स्ट्रक्चर में हम अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक स्ट्रक्चर जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको यूजर डिफाइन करता है। दैट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप इनटू सिंगल टाइप। मतलब डिफरेंट टाइप के आइटम को एक सिंगल टाइप में कन्वर्ट करता है कौन? स्ट्रक्चर। मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के आइटम्स हैं या फिर मेंबर्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप के डेटा है, उसको एक टाइप में बदलने को बोलते हैं स्ट्रक्चर। अभी आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन है। जैसे एरे एक टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन था, वैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी याद करने वाली चीज है। आइटम इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इट्स मेंबर एंड दे कैन बी एनी वैलिड डेटा टाइप। जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं, जो स्ट्रक्चर के आइटम्स होते हैं, उसको हम मेंबर्स बोलते हैं और वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर डिफिनीशन। मतलब स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड से उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ भी हम पढ़े हैं, यहाँ भी वही सेम बात लिखा है। फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर नेम एंड इट्स मेंबर। अब देखिए, इसको समझने से पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, इसको पहले समझ लेते हैं। पहले है स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम होता है जो कि कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट हो सकता है, पर्सन, जो भी आप नाम रख सकते हैं अपने मन से, वो होता है। मतलब पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड होगा, फिर स्ट्रक्चर का नेम होगा। इससे हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। उसके बाद लगता है करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर जो हमारा डेटा होगा, पहले उसको डेटा टाइप लिखेंगे और फिर मेंबर लिखेंगे। फिर दूसरा अगर डेटा टाइप है तो वो दूसरा डेटा टाइप, फिर मेंबर लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, पूरा सिंटेक्स यहाँ पर दिया गया है आपको। यही है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नेम। मतलब स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम देंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड फॉलोड बाय स्ट्रक्चर नेम। हम पढ़ चुके हैं। मतलब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, फिर स्ट्रक्चर का नाम, फिर उसका मेंबर्स लिखते हैं। जैसे मेंबर केयर नेम, इंट, एज और फ्लोट। सपोज डेट मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें पर्सन का मुझे डाटा स्टोर करना है, तो हम क्या किए? स्ट्रक्ट लिखे कीवर्ड, फिर पर्सन का डाटा बनाना है तो पर्सन नाम का स्ट्रक्चर का नाम हो गया पर्सन। अब केयर नेम एक देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम एक एरे पास कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे? पर्सन का नेम स्टोर करेंगे। सेकंड में हम उसका एज स्टोर करेंगे। थर्ड में उसका हम हाइट स्टोर करेंगे, जो कि हाइट फ्लोट में होगी, क्योंकि हाइट जो होती है समथिंग पॉइंट समथिंग इंच होती है, या फिर सम 5.2 इंच, 5.2 फीट ऐसे कुछ हो रही है, मतलब पॉइंट में होती है, इसलिए हम हाइट को फ्लोट में ले लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें पर्सन का कुछ डेटा होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्ट्रक्चर का नेम है, फिर स्ट्रक्चर को स्टार्ट किए हैं करली ब्रेसेस से, फिर कैर नेम में पर्सन का नेम स्टोर होगा, कैर इंट एज में उसका एज स्टोर होगा, और हाइट इसका होगा इसमें हाइट वाला वेरिएबल में। फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगाना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका बिना लगाए आपका स्ट्रक्चर इनवैलिड रहेगा। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो बताया हूँ वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, अब देखते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हम स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं। अभी क्या किए हैं? स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं। ये तो बोल सकते हैं एक डेटा टाइप क्रिएट किए हैं। जैसे इंट, फ्लोट, कैर होता है, वैसे ही हम एक पर्सन नाम का डेटा टाइप क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब इसका वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे वो हम अगले पार्ट में देखते हैं।
कि इसका वेरिएबल कैसे क्रिएट होगा। इसका वेरिएबल क्रिएट करने के लिए देखिए सेम वही एग्जांपल है, स्ट्रक्ट मतलब हमारा स्ट्रक्चर है, पर्सन हमारा डाटा टाइप है, उसका वेरिएबल क्रिएट किए हैं पर्सन 1 और पर्सन 2। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर्सन 1 की जगह आप लिख सकते हैं किसी का नाम, पर्सन 2 की जगह किसी और का नाम, मतलब जिसके बारे में आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं जो हम पहले डिफाइन किए हैं, फिर उसका नाम बाद कोई वेरिएबल हम अपने मन से डिफाइन कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। या तो इसी बात को सेम हम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे हम जहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन किए थे उसके बाद हम पर्सन 1 पर्सन 2 लगाकर ऐसे कर सकते हैं। ये भी दूसरा तरीका है, ये एक और तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल ये वाला है अगर हमको बार बार डायनामिक रूप से यूज करना है तो, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड हमारा है इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर। पहले हम क्या किए, स्ट्रक्चर को डिफाइन किए, फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाए, अब उसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। वही सेम सेम स्ट्रक्चर हमारा है, सेम एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट कीवर्ड है पर्सन, हमारा स्ट्रक्चर का नाम है पर्सन 1, जो पर्सन 1 वेरिएबल बनाए थे। अब उस पर्सन में जो पहला वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखेंगे तो पहला वैल्यू हम क्या दे रहे थे, पहला वैल्यू में हम नेम इनपुट दे रहे थे, सेकंड वैल्यू में हम एज इनपुट दे रहे थे, थर्ड वैल्यू में हम हाइट इनपुट दे रहे थे। इसको हम लोग डायरेक्ट डिफाइन मतलब डायरेक्ट इनिशियलाइज करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। पहले हम पर्सन का नाम डायरेक्ट दे दिए, फिर उसकी एज दे दिए, फिर उसकी हाइट दे दिए, तो ये इनिशियलाइज हो गया। मतलब पर्सन 1 का जो नेम है ये है, उसका एज ये है, उसकी हाइट ये है। ये डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर जो मेंबर है उसको एक्सेस कैसे करते हैं। अभी तक हम क्या क्या देखे हैं, अभी तक हम देखे थे कि सॉरी अभी तक हम देखे थे कि हम स्ट्रक्चर डिफाइन किए, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और स्ट्रक्चर को वेरिएबल कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब सपोज दैट स्ट्रक्चर के पास कोई वैल्यू है, मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम वैल्यू दे दिए हैं, यहाँ पर ये वैल्यू दे दिए हैं। अगर इन फ्यूचर इस वैल्यू को एक्सेस करना हो तो इस वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे हम, इस वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या करना होगा। इसको एक्सेस करने के लिए हम, अगर स्ट्रक्चर की वैल्यू हमको एक्सेस करनी है तो हम किसे यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर का, नहीं तो एरो ऑपरेटर का। फिलहाल हमको डॉट ऑपरेटर ही पढ़ना है, एरो ऑपरेटर की फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या किया हम, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये लाइन एक दूसरे के नीचे रहेगा, वैसे ही इसमें भी कोई एरर नहीं है लेकिन नीचे रहेगा तो अच्छा लगता है। पहले होगा इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और स्ट्रक्ट पर्सन नाम का एक हम, इसको मैं सही कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर हो गया। क्या किया हम पहले, अब यहाँ पे सही हो गया है। अगर किसी भी हमको, अगर हमको स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है, मतलब स्ट्रक्चर का जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो हम किससे यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर से। किससे करें, अगर हमको स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर से, मतलब डॉट से एक्सेस करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर सिंपल हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, ये पहले वाला ही है। अब इसमें हम एक वैल्यू देंगे, ठीक है। वैल्यू देने के लिए स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, ठीक, उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना दिए यहाँ पर, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दिए। अब इस वैल्यू को हमको एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम और जो वैल्यू एक्सेस करना है, जैसे कि पर्सन 1। अब इसका क्या, पर्सन 1 का हमको एक्सेस करना है, नेम एक्सेस करना है तो पर्सन 1 डॉट नेम, पर्सन 1 का हमको एज एक्सेस करना है तो पर्सन 1 डॉट एज, और पर्सन 1 का हमको हाइट एक्सेस करना है तो पर्सन 1 डॉट हाइट। इससे क्या होगा, पर्सन 1 का एज, हाइट और नेम तीनों एक्सेस हो गया, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पर्सन 1 का नेम, एज और हाइट हम तीनों यहाँ पर एक्सेस कर लिए।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं आप, और समझ में आए तो फिर भी कमेंट करिएगा। यहाँ पर एक पर्सन नाम का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, उसका हम वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पर, और वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए हैं। ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पर हम उसको एक्सेस किए हैं किससे, डॉट ऑपरेटर से। जैसे पर्सन 1 है तो पर्सन 1 का डॉट नेम कर दिए, उसका नेम एक्सेस कर लिए। पर्सन 1 डॉट एज किए, उसका एज एक्सेस कर लिए। पर्सन 1 डॉट हाइट किए तो पर्सन 1 का हाइट एक्सेस कर लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना ही था स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लेते हैं हम, क्या क्या पढ़े स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में हम ये पढ़े हैं कि पहले स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर देख लिए हैं। स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करता है। स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड फिर स्ट्रक्चर का नेम, फिर उसके अंदर जो हमको मेंबर ऐड करना है मेंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करना है, डिक्लेयर वही है, डिक्लेयर कैसे करना है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, उसके बाद उसका वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर हम देख लीजिए उसको वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद वेरिएबल क्रिएट करने का दूसरा तरीका ये है सेकेंड वे टू क्रिएट वेरिएबल। ठीक, अब वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए यहाँ पर वैल्यू देकर। ये इनिशियलाइज करने का पहला तरीका है। इस इनिशियलाइज दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रन टाइम एक्सेस देने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज ऐसे भी कर सकते हैं, पर्सन 1 डॉट एज इक्वल टू ऐसे अलग अलग इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसको सेम टाइम पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब एक समय पर सबको इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक समय पर अलग अलग भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस करते हैं हम डॉट ऑपरेटर से। डॉट ऑपरेटर यूज कहाँ हुआ है, यहाँ पर पर्सन 1 डॉट नेम, पर्सन एज 1 डॉट एज, पर्सन 1 डॉट हाइट, यहाँ पर इसको एक्सेस कर लिए। आपको आई थिंक समझ में आया होगा सब, उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब पढ़ना है यूनियन के बारे में। अब देखिए यूनियन और स्ट्रक्चर में एक सिमिलरिटी ये है, इसको डिफाइन, एक्सेस और इनिशियलाइज सेम तरीके से करते हैं। ठीक है, यूनियन क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं। ये यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं that allow you to store different type of data in same memory location। ये डिफरेंट है स्ट्रक्चर में और यूनियन में। जो स्ट्रक्चर था वो अपने हर एक मेंबर के लिए, स्ट्रक्चर अपने हर एक मेंबर के लिए उसमें क्या था, डिफरेंट लोकेशन होता है। ठीक है, उसमें हर एक मेंबर के लिए क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन होता है। लेकिन यूनियन में हर एक मेंबर के लिए सेम लोकेशन होता है, यही मेन डिफरेंस है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब यूनियन का है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि स्टोर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा का स्टोर करता है इन सेम मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन इसका सेम होगा, उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये क्या बोलते हैं, ये डिफरेंस है। अनलाइक स्ट्रक्चर वेयर ईच मेंबर हैज इट्स ऑन मेमोरी स्पेस, वहाँ पर हर एक मेंबर का खुद का अपना मेमोरी स्पेस था। लेकिन यूनियन में हर एक मेंबर का अपना मेमोरी स्पेस नहीं होगा। वही बात सेकंड पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, दिस मीन्स दैट यू ओनली वन मेंबर ऑफ यूनियन कैन होल्ड ए वैल्यू एट ए गिवन टाइम। दिस मीन्स दैट ओनली वन मेंबर ऑफ यूनियन कैन होल्ड ए गिवन वैल्यू टाइम, मतलब यूनियन जो होता है, यूनियन मेंबर वो केवल एक वैल्यू। दिस मीन दैट ओनली वन मेंबर ऑफ यूनियन कैन होल्ड वैल्यू एट एनी गिवन टाइम, मतलब एक टाइम पर केवल एक वेरिएबल जो उसका होता है वो कोई वैल्यू होल्ड करेगा। मतलब एक टाइम पर एक ही वेरिएबल कोई वैल्यू होल्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे उसमें था स्ट्रक्चर में कि पर्सन 1 पर्सन 2 क्या था, हम लोग अलग अलग बना देते थे, लेकिन इसमें अलग अलग नहीं बना पाएंगे। एक टाइम पर एक ही एक्सेस कर सकता है, उसमें एक टाइम पर दो लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर थर्ड पॉइंट समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, अब दो पॉइंट ये याद रखिए। ठीक है, ठीक है। की पॉइंट अबाउट यूनियन, यूनियन के बारे में कुछ की पॉइंट क्या होता है, मेमोरी शेयरिंग। ऑल मेमोरी शेयरिंग वही है कि सबका मेमोरी स्पेस सेम होता है। ऑल द मेंबर ऑफ यूनियन शेयर सेम मेमोरी। ठीक है, वही बात है कि हर जो मेमोरी होता है, हर जो मेंबर होते हैं उनका मेमोरी क्या होता है, सेम होता है, सेम मेमोरी शेयर करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर। जो यूनियन की साइज क्या होगी, यूनियन की साइज वही होगी जो लार्जेस्ट मेंबर की साइज होगी, जिसमें मेंबर जो है लार्जेस्ट है उसकी साइज जो होगी वही यूनियन की साइज होगी। ठीक है, सिंगल वैल्यू स्टोरेज, सिंगल वैल्यू स्टोरेज वही है कि जो यूनियन है एक टाइम पर एक ही वेरिएबल स्टोर कर सकता है, मतलब एक टाइम पर एक वेरिएबल को कोई वैल्यूएशन करेगा। इस यूनियन करके कोई इसको वेरिएबल बना दिए हम, एक टाइम पर एक ही वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, यूज केसेस, यूनियन के यूज केस कहाँ है, यूनियन आर यूजफुल व्हेन यू नीड टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन सेम मेमोरी। यूज केस मतलब यूज कब है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को सेम मेमोरी में मतलब यूज करना हो, जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो, डेटा डिफरेंट टाइप का हो, उसको सेम मेमोरी में हमको रखना है तो हम क्या यूज करेंगे, यूनियन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन सब सेम है। जहाँ पर हम स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर यूज किए थे, यहाँ पर यूनियन यूज कर देंगे। फिर वही डेट मतलब जो यहाँ पर स्ट्रक्चर नेम था यहाँ पर यूनियन नेम होगा। वैल्यू ऐसे ही सेम, अगर स्ट्रक्चर समझ में आया है तो सेम स्ट्रक्चर जैसा ही है, जहाँ हम वहाँ स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे वहाँ हमको यूनियन लिख देना है और कुछ नहीं।
ठीक है। वेरिएबल क्रिएशन सेम वैसा ही है, जहाँ पर हम स्ट्रिक्ट लिखे थे वहाँ पर यूनियन लिख देंगे। ठीक है, सेम वेरिएबल क्रिएशन वैसा ही है। दूसरा तरीका भी वही है, सब वही रहेगा, बस लास्ट में यहाँ पर हम डेटा वन डेटा टू लिख देंगे। इससे स्ट्रक्चर जैसा ही है। ठीक है, यूनियन डेटा वन डेटा टू, वैसे यूनियन डेटा जो डिफाइन यहाँ पे किए थे वही डिफाइन सेम है, लास्ट में हम वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, ऐसे हम स्ट्रक्चर में भी किए थे। ठीक है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना हो तो सेम वैसे करेंगे, डेटा वन का जो डेटा है वो 10 कर दिए, फर्स्ट मेंबर अगर बस अकेले दिए हैं तो फर्स्ट मेंबर को इनिशियलाइज होगा वैल्यू। अगर सपोज दैट, एक सेकंड, इसमें पहला क्या था हमारा, पहला इंट आई था, दूसरा फ्लोट था, तीसरा कैर था। तो यहाँ पर हम नीचे अभी एग्जाम्पल में हम पहले वैल्यू का साइन किए हैं। अगर एक वैल्यू देंगे तो पहले का साइन हो जाएगा, दो वैल्यू देंगे तो दोनों का साइन हो जाएगा, तीन वैल्यू देंगे तो तीनों का साइन हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम केवल एक वैल्यू दिए हैं तो ये केवल फर्स्ट मेंबर का साइन होगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से इनिशियलाइज करना है तो सेम जैसे स्ट्रक्चर में किए थे, डेटा वन डॉट आई डेटा वन डॉट एफ, मतलब इंट वाले को डेटा गया या फ्लोट वाले को डेटा गया, अलग अलग से साइन कर दिए हैं। ठीक है, और एक्सेस करना है तो इसमें भी एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, जैसे उसमें किए थे। सेम, सब सेम है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। बस जहाँ पर आप स्ट्रक्ट यूज कर रहे थे, स्ट्रक्ट लिख रहे थे, आपको यूनियन लिखना है। ठीक है, और इसको आप सही कर लीजिएगा, मैं सही करके दे दूंगा, बस ये एक दूसरे के नीचे होगा। ठीक है, सब वही है, डेटा डेटा वन डॉट आई 10, यहाँ पे असाइन किए हैं, यहाँ पे उसको एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे असाइन किए हैं, यहाँ पे असाइन की वैल्यू उसको एक्सेस किए हैं, सब सेम है। पढ़िएगा बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसा है। अगर स्ट्रक्चर समझ में आया तो यूनियन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। जहाँ आप वो स्ट्रक्ट यूज कर रहे थे वहाँ यहाँ पर आपको यूनियन यूज करना है। दोनों में अंतर ये है कि ये यूनियन जो होता है सेम मेमोरी शेयर करती है, सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करती है। स्ट्रक्चर जो होता है हर मेंबर के लिए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगी। यूनियन में एक टाइम पर वन वेरिएबल, वन टाइम पर वन वेरिएबल, इसमें वन टाइम पर मल्टीपल वेरिएबल असाइन हो सकते हैं। ठीक है, बस यही अंतर है। इसका कुछ पी वाई क्यूज देख लेते हैं हम। इसका एक प्रीवियस क्वेश्चन है, इसका दो देखेंगे स्ट्रक्चर का। ठीक है, डिफाइंड स्ट्रक्चर विद सिंटेक्स, स्ट्रक्चर पूछा है सिंटेक्स के साथ, स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे सिंटेक्स के साथ। और प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम कर रहा है, राइट प्रोग्राम दैट कंपेयर टू डेट्स, दो डेट्स कंपेयर करना है। टू स्टोर डेट, डेट को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना है, जिसका स्ट्रक्चर से डेट कंटेन थ्री मेंबर्स, डेट एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसका नाम डेट हो, जो कि तीन मेंबर को कंटेन करेगा, जिसका नाम होगा डेट मंथ ईयर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। राइट प्रोग्राम दैट कंपेयर टू गिवन डेट्स, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम दो गिवन डेट्स को कंपेयर करें। टू स्टोर डेट, यूज स्ट्रक्चर से डेट दैट कंटेन थ्री मेंबर, डेट को स्टोर करने के लिए हमको स्ट्रक्चर यूज करना है जो कि डेट को स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, डेट को स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि जिसके अंदर तीन मेंबर होंगे। कौन कौन से मेंबर, डेट डे, डेट मंथ ईयर, यहाँ पर खुद बताया है। अगर डेट इक्वल है तो हमको मैसेज डिस्प्ले करना है इक्वल, अदरवाइज अनइक्वल। मतलब आप क्वेश्चन का एक बार अच्छे से समझते हैं, फिर इसको हम इसको सोल्यूशन चलेंगे। हमको दो डेट लेना है और दो डेट को कंपेयर करना है। अगर दोनों डेट इक्वल थे, इक्वल प्रिंट कराना है, नहीं तो अनइक्वल। अब डेट को स्टोर करने के लिए हमको स्ट्रक्चर का यूज करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर का नेम डेट होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के अंदर डेट मंथ ईयर तीन चीज होनी चाहिए। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन का है वैसे वैसे हम करते हैं। ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कर लिए, ये तो करना ही है। ये कहा है कि एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसका नाम डेट हो, तो एक स्ट्रक्चर बना दिए जिसका नाम डेट है। इसके अंदर तीन वैल्यू होनी चाहिए, डेट मंथ ईयर। इसके अंदर तीन वैल्यू कर दी, इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर, तीन चीज कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको इसके अंदर डेट देंगे, उसको फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब डेट देते हैं इसके अंदर, डेट कैसे देंगे, दो डेट हमको बनाना था, दो डेट कंपेयर करना है। दो डेट कंपेयर करना है तो हम डेट नाम का दो वेरिएबल बना दिए, डेट वन डेट टू, डेट का दो वेरिएबल बना दिए। ठीक है, अब पहले में इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के लिए क्या किए हम, तीन इनपुट लिए। पहले डे क्या होगा, डे हमारा इंटीजर ही होगा, मंथ इंटीजर होगा, ईयर इंटीजर होगा, इसलिए परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी। इनपुट लेने के लिए हम लोग डेट वन डॉट डे, डेट वन जो है उसके डे में, डेट वन जो है उसके डे वैल्यू में हम इनपुट ले लिए। क्या इनपुट ले लिए, जो यूजर इनपुट देगा। फिर डेट वन के मंथ में इनपुट ले लिए, फिर डेट वन के ईयर में इनपुट ले लिए। ये दूसरा तरीका है इनपुट लेने का, ये फिर इनिशियलाइज करने का हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मतलब डेट वन के डे में इनपुट ले लिए, डेट वन के मंथ में इनपुट ले लिए, डेट वन के डेट में इनपुट ले लिए, ईयर में इनपुट ले लिए। कैसे, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर एक डेट इनपुट ले लिए। ठीक है,
ये इनपुट लेने का तरीका है। स्कैनफ एम परसेंट डेट वन डॉट डे, मतलब वेरिएबल वन नेम डॉट डे, ठीक है। अब दूसरा डेट इनपुट लेना है, सेम जहाँ डेट वन है जहाँ डेट टू हो जाएगा, डेट टू डॉट डेट, डेट टू डॉट वन, डेट टू डॉट ईयर। दो डेट इनपुट ले लिए, अब दोनों कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कंपेयर कैसे करेंगे। अगर डेट वन का डे डेट टू के डे से इक्वल है, मतलब डेट वन का डे, सपोज डेट मैं इनपुट दिया हूँ 12/10/2021, फिर 12/10/2021, दो इनपुट दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, डेट वन, ये डेट वन है, ये डेट टू है, डेट वन का डे और डेट टू का डे इसको मैच करो। डेट वन का टू, डेट वन का डे और डेट टू का डे दोनों मैच हो गया। डेट डेट वन का मंथ, डेट टू का मंथ, डेट वन का मंथ, डेट टू का मंथ, ये मैच करिए, भी इक्वल हो गया। एंड डेट वन का ईयर, डेट टू का ईयर, डेट वन का ईयर और डेट टू का ईयर मैच किया, यही मैच हो गया। अगर तीनों में से एक भी फॉल्स होता है देन हमारा इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है। अगर तीनों सही होते हैं तब इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, तो वही है डेट वन डॉट डे और डेट टू डॉट डे, मतलब पहला डेट और दूसरा डेट का डे मैच करो, अगर दोनों इक्वल हैं, डेट वन का मंथ डेट टू का मंथ ये मैच करो, दोनों इक्वल है। डेट वन का ईयर डेट टू का ईयर मैच करो, ये भी इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल हैं, तीनों कंडीशन इक्वल हैं, देन आप इक्वल प्रिंट करें, देन इक्वल प्रिंट होगा, अदरवाइज अनइक्वल प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू क्रिएट डेटाबेस ऑफ 50 स्टूडेंट। सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें 50 स्टूडेंट का डाटा, कम से कम 50 स्टूडेंट का डाटा हमको स्टोर करना है, ठीक है। जिसमें हम पर्सनल डिटेल स्टोर करेंगे, जैसे कि रोल नंबर, नेम, मार्क, ठीक है। और प्रिंट करना है जिसका हम लोग नेम एंटर करें उसका, ठीक है। मतलब 50 स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट करना है जिसमें उनका हम डाटा लेंगे और उनके हम जिसके चाहे उसको डाटा प्रिंट करा सकते हैं अगर हमको नीड हो तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, स्टूडियो डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको नेम इनपुट लेना है, इसलिए हमको स्ट्रिंग की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एरे भी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्ट बनाए स्ट्रक्चर जिसका नाम स्टूडेंट है, जिसके अंदर स्टूडेंट का डाटा लेंगे। स्टूडेंट का डाटा क्या होगा, पहला रोल नंबर है, दूसरा नेम है, तीसरा मार्क है, तीन डाटा ले लिए, रोल नंबर, मार्क और नेम, ठीक। अब मुझे 50 बच्चों का डाटा चाहिए, तो 50 बच्चों का डाटा स्टोर करने के लिए हम 50 वेरिएबल नहीं बनाएंगे। 50 बच्चों का डाटा स्टोर करने के लिए हम, एक सेकंड रुकिए, बैटरी थोड़ा डाउन हो गई। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 50 बच्चों का डाटा चाहिए, तो 50 बच्चों का डाटा लेने के लिए हम पहले हम क्या करेंगे, एक रोल नंबर लेंगे उनका, उनका नेम लेंगे और उनका मार्क लेंगे। अब देखें रोल नंबर तो लेंगे इंट में क्योंकि इंटीजर होता है। नेम के लिए हम एक एरे लिए हैं, क्यों, क्योंकि नेम में हमारा लेटर होगा और लेटर मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमको एरे की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पे एरे ले लिए हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसका नेम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का होगा, मैक्सिमम, मिनिमम तो नहीं पता लेकिन मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का होगा, ठीक है। फिर उनका मार्क ले लिए। अब यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर स्टूडेंट, स्टूडेंट का डाटा बनाना है, तो स्टूडेंट को हमको 50 स्टूडेंट का डाटा लेना है, तो 50 स्टूडेंट का डाटा लेना है तो हम 50 वेरिएबल बनाएंगे। ये तो हमारे लिए ये मतलब इनएक्यूरेट माना जाता है, तो इसके लिए हम एरे ले लिए हैं, क्योंकि 50 बच्चों का हम डाटा नहीं स्टोर कर सकते हैं ना, 50 बच्चों का 50 वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, 50 वेरिएबल बनाना एक इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम स्टूडेंट ले लिए, स्टूडेंट नाम का जो स्टूडेंट है उसका हम एक एरे ले लिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक डाटा टाइप है, जैसे इंट मेरा डाटा टाइप है, फ्लोट मेरा डाटा टाइप है, इन सब का एरे बनता है ना, वैसे ही मेरा स्टूडेंट डाटा टाइप है, क्योंकि क्या है स्ट्रक्चर क्या है, डाटा टाइप है। तो स्टूडेंट नाम का हम 50 डाटा वो ले लिए, 50 का एरे ले लिए, 50 साइज का, ठीक है, जिसके अंदर 50 बच्चों का स्टूडेंट वेरिएबल स्टोर होगा। अब यहाँ पर हम एक एन और आई वेरिएबल लिए हैं और एक नेम वेरिएबल लिए हैं जिसमें नेम सर्च होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किए,
इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब यूजर से पूछेंगे कितने बच्चे का स्टूडेंट, मतलब हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं, जितने बच्चों को स्टोर करना चाहते हैं उसको हम एन में इनपुट ले लेंगे, मतलब जितने बच्चों का हमको डाटा स्टोर करना है उसको हम एन में इनपुट लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जितना हम एन इनपुट लिए हैं उतना तक हमको फॉर लूप को रन करना है। ठीक है, मतलब उतना तक फॉर लूप जाएगी, जितना बच्चों का हम डाटा लिए हैं उतना तक फॉर लूप जाएगी। अब क्या किए, कहें कि स्टूडेंट का प्रिंट एफ स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट पहला है। ठीक है, अब स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करिए, तो रोल नंबर इनपुट देंगे वो किस में जाएगा, डेटाबेस के आई में। डेटाबेस आई मतलब डेटाबेस के जीरो में, मतलब जीरो से स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर हम, डेटाबेस के जीरो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है जो हम इनपुट दिए हैं, वैसे ही नेम इनपुट देंगे हम। सेकंड में हमसे क्या पूछा जाएगा, नेम। डेटाबेस का जो आई स्टूडेंट है मतलब जीरो से स्टूडेंट है उसका नेम ये है, डेटाबेस में जो जीरो से स्टूडेंट है उसका मार्क वन है। वैसे ही फॉर लूप खत्म होगा, तो ये हो गया जीरो स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो गया, मतलब जो जीरो से नंबर पाए, क्योंकि एरे जो होता है जीरो से स्टार्ट होती है। अब आज बार आई का मान वन हो गया, अब जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रोल नंबर हम जो असाइन करेंगे वो चला जाएगा, फर्स्ट स्टूडेंट का नोन चला जाएगा, फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स चला जाएगा। वैसे ही जितना हम सपोज 10 इनपुट दिए हैं तो 10 बच्चों का रोल नंबर मार्क्स सब चीज़ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट हमको क्या एक्सेस करना है, अब एक सब सपोज मेरे पास 20 बच्चों का डाटा स्टोर कर दिए हैं फॉर लूप से, वहाँ पास 20 बच्चों का डाटा स्टोर कर दिए हैं। अब मुझे किसी एक बच्चे का डाटा चाहिए, ठीक है, किसी एक बच्चे का पूरा डाटा चाहिए, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर रोल नंबर से एक्सेस किए हैं, किससे एक्सेस किए हैं, रोल नंबर से। ठीक है, पहले हम किए हैं जिस बच्चे का हमको इंटर रोल नंबर टू सर्च, जिस बच्चे का डाटा चाहिए उसका रोल नंबर डालिए, रोल नंबर इनपुट किए वो रोल नंबर चला गया। ठीक है, अब इस रोल नंबर को यहाँ पर सर्च किए हैं इसमें, इस रोल नंबर ऑफ डाटाबेस के आई से, मतलब डाटाबेस में जो बच्चे स्टूडेंट है 1 2 3 4 मतलब 10 तक हैं, अगर इसमें से किसी के से भी मैच कर गया रोल नंबर, देन उसका हर चीज़ यहाँ पर ला के दिखा दीजिए, एक्सेस मतलब हमको प्रिंट करा दीजिए, मतलब स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, उस स्टूडेंट का सब चीज़ हमको प्रिंट करा दीजिए। अदरवाइज ये प्रिंट कर दिया कि स्टूडेंट नहीं है। अगर आपके प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार कमेंट करिएगा, मैं इस बार एक बार इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर, लेकिन कमेंट करेंगे तब। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बिल्कुल करिएगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा है हमारा, आप पढ़ने वाले हैं एनम के बारे में। एनम क्या है, एनम भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम तीनों क्या है मेरा डेटा टाइप है। कैसे डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, एनम इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नेम इंटीजर कंस्टेंट। इसमें क्या है कि हम अपने पर्सनल नेम के हिसाब से, मतलब हमारा जो मन करे उस नेम के हिसाब से हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, मतलब वेरिएबल बनाएंगे जिसका नेम हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। अगर वेरिएबल हमारे मनपसंद नाम से होगा तो हमको रीडेबल आसान, रीड करना आसान होगा। ठीक है, और मेंटेन करना भी उसको आसान होगा। ठीक है, ठीक है। अब एनएम को ऐसे डिफाइन करते हैं, एनएम को डिफाइन करने के लिए एनएम कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसका यूज करेंगे, एनएम कीवर्ड का यूज करेंगे एंड उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे जो हमको चाहिए। ठीक है, enum is defined using enum keyword followed by the name of the enumeration list of name integer enclosed in the braces। ठीक है, पहले तो हम enum लिखेंगे, उस यहाँ पे दिखाई देता हूँ कैसे करना है। एक enum वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले enum लिखते हैं, फिर enum का नाम लिखेंगे, उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो लिख देंगे वेरिएबल्स के अंदर, वही वहाँ बात लिखा था। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब एक enum का एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये enum हो गया। जो enum है, रेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ग्रीन की वैल्यू वन हो जाएगी, ब्लू की वैल्यू टू हो जाएगी। मतलब जो एनम है उसका जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका जीरो वैल्यू पहले मिल जाती है, सेकंड वैल्यू को वन मिल जाएगी, थर्ड वैल्यू को टू मिल जाएगी। अगर चाहते हैं कि आप फर्स्ट वैल्यू को वन मिले तो आप इसको पार्सली असाइन कर सकते हैं कि रेड इक्वल टू वन, ग्रीन इक्वल टू टू, ब्लू इक्वल टू थ्री, ऐसे आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रोग्राम देख लेते हैं आप, यहाँ पे हम एनम डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब एनम कलर्स में हम कर दें फेवरेट कलर ग्रीन। ठीक है, एनम कलर्स डिफाइन किए हैं, मतलब कलर्स यही है जिसमें फेवरेट कलर ग्रीन आ गया। ठीक है, अब फेवरेट कलर को हम यहाँ पे स्विच कर दिए हैं, केस रेड, केस ग्रीन, केस ब्लू, मतलब तीन केस बनाए हैं रेड, ग्रीन और ब्लू का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ग्रीन है ना यहाँ पर ग्रीन, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, फेवरेट कलर इज ग्रीन।